नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ जिस तरह पीड़ित आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर। आज जो पीड़ित आए हैं जिनसे मैं रूबरू हो रहा हूँ वो क्या प्रकरण क्या मामला है। जैसा कि मैं बता दूं, एंटी करप्शन की टैगलाइन है भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। आज जो भी मैटर सामने हमारे आया है वो भी एक फ्रॉड का है। किस तरह फ्रॉड हुआ इनके साथ मैं इनसे ही जानकारी कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? हमारा नाम संदीप सिंह राठौर है। संदीप जी, आज यहाँ कमिश्नर कार्यालय में आप आए हैं, क्या प्रकरण क्या मामला है आपका? मामला ये है कि हमारे सगे बहनोई हैं, मेरे सगे बहनोई राजू राठौर, इनका एक गैंग है पूरे उत्तर प्रदेश का। ये लगभग 2 दशकों से सक्रिय है और इन्होंने जब उस समय इंटरनेट की प्रणाली कम हुआ करती थी तो इन्होंने क्या किया, कई लोगों को जाली मार्कशीट बना के नौकरी में भर्ती कराया और उन्हीं का हवाला देके ये इन्होंने हमको कहा कि ये तुम्हारी पत्नी की मैं सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। और हाल ही मुस्लिम कह रहे हैं कि जिस तरह आप उन पर आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने काफी लोगों को सर्विस उन्होंने दिलवाई है जो फर्जी है और आपको भी दिलासा देकर आपको भी अपने चंगुल में फांस दिया, फिर क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने हमसे लगभग 40 लाख रुपए की डिमांड की और कहा कि जो 5 साल का एरियर आएगा वो आपका होगा और हाल ही मुस्लिम इंटर कॉलेज का ज्वाइनिंग लेटर दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा ज्वाइनिंग के लिए अपनी पत्नी को लेकर तो पता चला सब फर्जी है और ये बात लगभग अगस्त की है। 19 अगस्त 2022 को इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की लापरवाही इतनी है इस केस में, विवेचना अधिकारी पहले रजनीश यादव रहे, अब वर्तमान में विजय शुक्ला जी हैं। अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से, इलाहाबाद से इनकी जमानत खारिज हो गई थी। 20 अक्टूबर 2022 को इनकी जमानत खारिज हो गई थी और अभी लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और अभियुक्तगण अब क्या कर रहे हैं, लगातार हमको फंसाने के लिए तरह तरह के कानूनी हथकंडे अपना रहे हैं, जिसमें कि अभियुक्तगणों ने एक हथकंडा अपनाया कि पुलिस कमिश्नर साहब को एक रजिस्टर्ड डाक द्वारा स्पीड पोस्ट किया एक एप्लीकेशन, और कि मतलब मैं बल्कि वादी पक्ष हूँ, मुझे ये आरोपित किया कि इन्होंने मेरे घर में तोड़ फोड़ की, लूटपाट की और उसके बाद में एक झूठा एक तहरीर पुलिस आयुक्त दी और उसी तहरीर का हवाला देके उच्च न्यायालय में कानपुर नगर न्यायालय में इन्होंने 156 में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास इनका विफल रहा। दूसरा, इन्होंने बिदनू थाने में मेरे खिलाफ एक मुकदमा फिर से झूठा लिखाया, उसमें ये सफल रहे। जबकि उसमें जब ये सफल रहे तो मैंने क्या किया, उच्च न्यायालय में मुझे उसकी स्टे ऑर्डर और एंटी सेपेट्रिक बिल मिल गई और मैंने ये बिदनू इंस्पेक्टर साहब से क्लियर कह दिया था कि अगर ये जो मुकदमा लिखा गया है, अगर फिर भी आपको कोई साक्ष्य मिलते हैं तो कभी भी किसी समय आप हमारी गिरफ्तारी करके मुझे जेल भेज दिया जाए। लेकिन जो मुकदमा लिखाया गया है ये क्रॉस मुकदमा लिखाया गया है, मुझे फंसाया जा रहा है और ताकि मैं इस मुकदमे में फंस के मैं जेल चला जाऊं और मुझसे जो बर्रा थाने में मैंने मुकदमा दर्ज कराया उसमें आसानी से समझौता हो जाए और सभी अभियुक्त भी बच जाएं और वह अभियुक्त भी बच जाएं जो पिछले 15 वर्षों से शिक्षा विभाग में फर्जी मार्कशीट लगाकर जो नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रिकवरी लगभग करोड़ों की रिकवरी होना तय है और इस बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जब इनके सारे हथकंडे लगभग फेल हुए तब इन्होंने मेरी हत्या की साजिश रची। हत्या की साजिश रचने के लिए इन्होंने मेरे घर पे रेकी लगवाना शुरू किया, मेरे परिवार वालों को धमकाना शुरू किया, मेरे बच्चों को धमकाना शुरू किया, 20 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगना शुरू कर दिया। इस तरीके से अब हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी मैंने आज प्रपत्र में सारी चीजें जो आपने इन पर मुकदमा लगवाया, किन किन धाराओं में लगवाया मुकदमा, उससे अवगत कराएं। मैंने इन पर 420, 467, 471, 467, 71 और 406, 506 आईपीसी के तहत थाना बर्रा में मुकदमा दर्ज कराया था। ये किसके आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ? ये पुलिस कमिश्नर के आदेश पर ही मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे को दर्ज करने से पहले पुलिस आयुक्त ने लगभग 59 दिनों तक जांच चली, उसके बाद सारे साक्ष्यों का आकलन करने के बाद ये मुकदमा लिखा गया था। जब मेरे सारे साक्ष्य आकलित कर लिए गए थे
सारे साक्ष्य पुलिस आयुक्त ने सबकी रिपोर्टें लग चुकी थी, सारे नीचे बाई चैनल बाई थाना इंचार्ज, एसीपी, डीसीपी और उसके बाद सीपीसी, सबकी जब जांचें लग के मुकदमा लिखा गया तो अब तक चार्जशीट क्यों नहीं लगाई गई, ये मेरा सीधा सवाल है सीपी सर से, जो कि ये सवाल के लिए सारे अधिकारी लगातार मुकर रहे हैं। जैसा कि पीड़ित अवगत करा रहे हैं कि एफआईआर तो मेरी हो गई अधिकारी के आदेश पर, लेकिन अभी तक उस पर हमको न्याय नहीं मिला है। न ही यहाँ पे अभी तक कोई इसके आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, न ही थाने से कोई मदद मिल रही है, न इस पर आईओ कोई कार्रवाई कर रहे हैं और छुट्टा घूम रहे हैं यहाँ पे जो इस पे आरोपी हैं। उनसे इनको खतरा बना हुआ है, इनको किसी टाइम भी कोई जान माल का खतरा हो सकता है, जिससे ये अवगत करा रहे हैं। क्या जिस तरह भी आपने बताया कि आपको जान माल खतरा भी है? यस, जान माल का पूरा खतरा भी है और कभी भी मेरी हत्या कराई जा सकती है। अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार जो अधिकारियों को संज्ञान में ये प्रापत्र मैंने दिया है वो लोग जिम्मेदार होंगे, और जो इसमें हत्या करने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं अभियुक्त गण जो हैं, राजू राठौर, बबीता, उसके बाद अनिल राठौर, सुनील राठौर, इसके बाद निखिल भारती, शिवशंकर भारती, सुमन राठौर और इनके सहयोगी व मित्रगण इसके जिम्मेदार होंगे। जैसा कि उन्होंने अवगत कराया कि अगर इनके साथ कोई भी ट्रेजेडी, कोई भी हत्या या किसी तरह की वारदात होती है तो जिन लोगों के नाम इन्होंने बताए हैं वो सारे लोग इसमें जिम्मेदार होंगे। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आज कमिश्नर कार्यालय में ही मिले हैं, कमिश्नर को उन्होंने क्या अवगत कराया और अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला, इस बारे में हमें जानकारी दें। आज मैं कमिश्नर साहब से मिला तो मैंने इस प्रकरण में सारी जब उनकी बात को अवगत कराया कि मुझे इस तरह से धमकियां दी जा रही, मैंने एक सीडी भी प्रोवाइड कराई, कॉल रिकॉर्डिंग सीडी की, जिस तरह से मुझे धमकियां दी जा रही हैं और 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसकी ये जांच। रंगदारी कौन मांग रहा है आपसे? ये रंगदारी मांगने में निखिल कुमार भारती जो हैं, ये अपने घर की महिलाओं से मतलब फ़ोन कराते हैं, और उसके बाद जो राजू राठौर की जो पत्नी है बबीता राठौर, ये 3-4 लोगों का एक ग्रुप मिलकर क्या करता है, महिलाओं से मतलब फ़ोन करके रंगदारी मांगी जाती है, ताकि ये लोगों को लगे कि महिला तो रंगदारी मांग ही नहीं सकती है, ये झूठ बोल रहे हैं। जबकि कॉल रिकॉर्ड में सब कुछ स्पष्ट है, भद्दी-भद्दी गालियाँ भी स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड की गई हैं। क्या इसकी ऑडियो वीडियो को आपने रिकॉर्ड करके अधिकारियों को सुनाई? हाँ, मैंने सीपी सर के जो सीयूजी नंबर है उस पर मैंने व्हाट्सएप भी किया था कॉल रिकॉर्डिंग, और उसके बाद में मैंने फ़ोन करके भी बताया था इस तरह की गालियाँ गंदी-गंदी दी जा रही हैं और इस तरह मेरी घर पे रेकी की जा रही है, और सीसीटीवी फुटेज में जो लोग कैद हुए हैं उनकी भी एक फ़ोटोकॉपी मैंने सीपी सर को प्रोवाइड कराई है। तो आज जब आप मिले तो आपने जब प्रकरण को अवगत कराया, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया और क्या आदेश दिए? सीपी सर का ये कहना है कि ठीक है, मामले की जाँच करा के आगे की कार्रवाई करेंगे। बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जाँच का जो शब्द आता है जब मेरे सामने, कि जब मुकदमा जून में जब प्रकरण में आया था तब सीपी सर ने जाँच कराई थी। उस जाँच में 59 डेज़ लग गए, एफआईआर दर्ज हुई। आज सालों एफआईआर दर्ज होने में लगभग 8 से 10 महीने हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर वही बात आ गई, जाँच। जाँच के नाम पर पुलिस कब और कितने दिन तक अपनी जाँच पूरी करेगी, इसका हवाला आज तक कोई दे ही नहीं पाया है। आखिर जबकि जाँच के नाम पुलिस की जांच के 90 डेज होते हैं, क्या वो 90 डेज पूरे हो चुके हैं? सर 90 डेज़ तो बहुत, 90 डेज़ क्या बल्कि हम तो ये कहेंगे 8 माह बीत चुके हैं, लगभग 240 दिन बीत चुके हैं मुकदमा दर्ज किए हुए। आज जांच के आश्वासन किए तो हमें 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, ना कि अभी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो दूसरा प्रकरण जो मेरे साथ घटना घटित की जा रही है, इस प्रकरण में तो अभी मुकदमा ही नहीं दर्ज हुआ है। अब इसकी जांच कब कब पूरी होगी, कब मुकदमा लिखा जाए, कब अभियुक्त के गिरफ्तार होंगे, पुलिस इन सब बातों का जवाब जिस देने तरह वाली है। अधिकारी यहाँ पे आदेश दे रहे हैं या थानेदारों को कि इनके आपके प्रकरण में जांच करें और जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, तो क्या उस पे कोई पुलिस संज्ञान ले रही है? थानेदार से संज्ञान लिया, कोई गिरफ्तारी की? थानेदार साहब ने, जो यहाँ के हमारे आईओ हैं, पहले आईओ थे रजनीश यादव, उन्होंने एक बात कहा मुझसे कि मैं गिरफ्तारी करूँगा, सरकार के द्वारा मुझे पेट्रोल नहीं प्रोवाइड किया जाता है। जो विधिक राय एसपीओ के माध्यम से ली जाती है, उसके लिए विधिक राय की भी फीस आपको पेड करनी पड़ेगी, जिसमें कि रजनीश यादव ने क्या किया, मुझसे 45,000 रुपये लिए। 45,000 रुपये लेने के बाद में क्या हुआ, उनका ट्रांसफ़र हो गया फजलगंज। फजलगंज जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो पहले उन्होंने कहा कि मेरे नाम विवेचना ट्रांसफ़र करा दो तो मैं ही करूँगा। तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं एक बार प्रयास करता हूँ। उसके बाद जब ये चीज़ नहीं हुई तब फजलगंज बर्रा थाने में एक दूसरे आईओ आए, इनका नाम है विजय शुक्ला।
फिर विजय शुक्ला सर से ये मैंने पूरी बात बताई और रजनीश यादव और विजय शुक्ला सर के आमने सामने बैठ के मैंने बात कराई कि इनको मैंने पेट्रोल खर्च के नाम पर और जो दैनिक और भी खर्च होते हैं भागा दौड़ी में जो उसमें रिक्वायरमेंट पुलिस ने की आपने पूरी की? हाँ मैंने पूरी की। 45,000 की डिमांड की थी, मैंने पूरी की। और उसके बाद भी ना ही उन्होंने अभियुक्तों को पकड़ा और ना ही कोई विवेचना में कोई खास तौर से कोई कार्रवाई भी नहीं की। कार्रवाई के नाम पे उन्होंने किया क्या, केवल नक्शा नजरी की और हमारे बयान दर्ज किए। इसके अतिरिक्त पुलिस की कोई खास कार्रवाई नहीं हुई और जबकि 8 महीने बीत चुके हैं। और इसी के दृष्टि को रखते हुए अब क्या है, जो सेकंड विवेचक हैं वो भी कहीं ना कहीं विवेचना के नाम पर टाल मटोल कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। जैसा कि उन्होंने अवगत कराया, एक विवेचना जो कर रहे थे अधिकारी वो तो ट्रांसफर हो गए। इन्होंने, इनका कहना है 40,000 रुपए की डिमांड की, वो भी मैंने पूरी कर दी। अब दूसरे आईओ आए हैं, उनकी कोई रिक्वायरमेंट थी लेकिन वो अभी इन्होंने पूरी नहीं की है। लेकिन इनका कहना है मैं इस चक्कर में ना पड़कर मैं जेन्युइन जांच कराऊंगा जाके, क्योंकि मैं कोई फर्जी काम नहीं कर रहा हूँ। सारे साक्ष्य मौजूद हैं इनके पास, सारे एविडेंस मौजूद है। मैं हर अधिकारी दिखाना चाहता हूँ, उस आधार पर उनकी गिरफ्तारी करें और आरोपी को जेल भेजें और मुझे न्याय मिले। और मैं देख रहा हूँ साथ में एक साहब और, उनसे पूछ लेता हूँ कि ये साथ में आए हैं। क्या नाम आपका? सूरज कुमार। सूरज जी, आप इनके साथ आए हैं, आप इस प्रकार क्या जानकारी है? सर इसमें हमने कागज लगा के हाई कोर्ट में कागज लगाए हैं, उसके बाद जमानत के लिए कागज लगाए थे। तो इस प्रकरण में जब मैं कानपुर आया, शुक्लागंज के रहने वाला हूँ, उन्नाव जिले का, तो वहाँ 2 लोग मिले अज्ञात लोग। उन्होंने कहा कि इस केस के पर्पज़ से आप पूरे कागज़ हटा लीजिए, क्योंकि उनका गेम तो होना तय है और साथ में आपका भी गेम हो जाएगा। जब तक मैंने रोक के उनसे बात करनी चाहिए, जब तक वो इतना कह के निकल गईं। जिस तरह के साथ में आए हुए हैं और ये भी अवगत करा रहे हैं इस बात को लेकर कि इनको भी धमकियां मिल रही है, इनको भी बीच रास्ते से हटाया जा रहा है और कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है उनकी। अब क्या होता है आगे, मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान लें और इनके साथ कोई वारदात ना होने पाए और इनको न्याय मिले। आपकी बात को मैं यहाँ के आला अधिकारी और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। आप उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस जांच के नाम पर महीनों तो महीनों काफ़ी एक लंबा वक्त लेती है। जो कि न्यायिक प्रक्रिया में 90 दिन का जैसे समय है, तो वो 90 दिन तो एक अलग हट गए। पुलिस का कहना वो तो 90 दिन का मामला, विवेचना अधिकारियों का कहना है कि 90 दिन का मामला तो तब होता है जब संज्ञान में आता है मामला। खैर एक अलग चीज़ है। क्या पुलिस को वास्तव में, उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या विवेचना के दौरान क्या वाहन में पेट्रोल डलाने का क्या पैसा नहीं मिलता है, या भाग दौड़ी का क्या पुलिस को कोई टीए क्या उपलब्ध नहीं कराया जाता? जो पुलिस लगातार विवेचना के नाम पर इस तरह का पैसा मांगती है। अगर पीड़ित पक्ष एफआईआर लिखाने जाए तो भी कहते हैं कि जांच करेंगे, उसमें पैसा लगेगा, और एफआईआर लिख जाती है तो भी कहते हैं कि विवेचना में पैसा लगेगा। और जो विवेचना में फंस जाता है उसका नाम हटाने के लिए भी पुलिस पैसा लेती है। सर ये क्या है? इस पर आप अगर थोड़ा सा इन मामलों को अगर और गंभीरता से देखेंगे प्रदेश के अंदर, तो मुझे लगता है कि लाखों में ये मामले आपके संज्ञान में आएंगे सर। चलिए, जैसा कि उन्होंने अवगत कराया, मैं इनकी बात को मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान लें और पीड़ितों को न्याय मिले। और जैसा कि मैंने पीड़ित कहानी उन्हीं की जुबानी आपको पूरा प्रकरण से अवगत करा दिया है। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरीम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।